सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना? देखो बच्चों, आप प्रतिदिन का काम प्रतिदिन किया करो, यानी अपना गृह कार्य होमवर्क समय पर किया करो, है ना? बच्चों ये बताओ, आप खेल तो खेलते होंगे ना? कौन कौन खेल खेलते हैं? सभी बच्चे खेल खेलते हैं, वेरी गुड। तो बच्चों, आप खेलते हो तब आपकी हार होती है या जीत होती है? वेरी गुड। कभी हार होती है और कभी जीत होती है। बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर बार ही हर खेल में हमारी जीत हो। कभी हम हार भी सकते हैं। खेल का नियम ही यही होता है, कभी हार कभी जीत। ठीक है। बच्चों देखो, हार होने का क्या मतलब होता है? असफल होना, है ना? पराजित होना। और जीत का विजय प्राप्त करना, है ना? तो बच्चों देखो, हम हमारी 5वीं कक्षा की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसमें आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है हार नहीं होती। बच्चों, यह एक बहुत ही अच्छी कविता है, एक प्रेरणादायक कविता है जो हर किसी में उत्साह भर सकती है। ठीक है। तो बच्चों, हम ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं, हार नहीं होती। देखो बच्चों, जब पेपर में कुछ लाइनें दी जाएंगी, कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, उनको उनका कहेंगे कि आप प्रसंग सहित सरलार्थ करो। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं बच्चों? जैसे कि कुछ लाइनें दे दी और फिर कहेंगे जैसे ये लाइनें हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये 2 पंक्तियां भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। फिर कहेंगे इसको प्रसंग सहित सरलार्थ करो। तो बच्चों, मैं प्रसंग बता देती हूँ इसका क्या है, और हर बार कोई भी पंक्ति आ जाए आप यही प्रसंग लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि यह पंक्तियां हमारी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में पाठ 12 हार नहीं होती कविता से ली गई हैं। ठीक है। और भी आसान तरीके से लिखना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हार नहीं होती कविता से ली गई हैं और इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इस कविता में कवि ने कभी भी हार नहीं मानने का संदेश दिया है। यानी हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हार नहीं माननी चाहिए और हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। हमें साहस से, हिम्मत से, उत्साह से उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। ठीक है। यानी कोई भी काम हो, अगर हमसे एक बार में नहीं होता है तो हमें उसे बार बार करना चाहिए। ठीक है। चलो तो बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं हमारी कविता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से, लहर क्या होती है बच्चों? जो समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं, जो पानी की तरंगे होती है, वो होती हैं लहरें। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। भाई, जो नाविक लहरों से यानी तरंगों से डर जाते हैं, वो कभी भी अपनी नौका को समुद्र में दूसरे किनारे तक नहीं ले जा सकती। ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। यानी जीवन में परिश्रम करने वालों की, प्रयास करने वालों की कोशिश होती है, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खरता है। देखो, नन्ही चींटी, ये नन्ही चींटी होती है। देखो बच्चों, ये पिक्चर देखो आप, ये क्या है? ये नन्ही चींटी है ना। ये चींटी दीवार पर चढ़ रही है ना, फिर वो फिसल जाती है, फिर वो चढ़ती है। ठीक है। और जब तक वो सफल नहीं हो जाती, वो चढ़ती रहती है। तो यही है बच्चों, देखो
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी यानी छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वह दीवारों पर चढ़ती है और बार बार वहां से फिसलती रहती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, यानी वो बार बार गिरती रहती है, फिर भी वो मन में विश्वास करती है कि हाँ अब की बार मैं चढ़ जाऊंगी। तो मन का विश्वास रगों में यानी नसों में साहस भरता है, यानी हिम्मत भरता है। उसका मन का विश्वास उसकी नसों में हिम्मत भर देता है। ठीक है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। उसे चढ़ती है और फिर गिरती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, परंतु यह बात उसको बुरी नहीं लगती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, अंत में उसकी मेहनत असफल नहीं जाती, बेकार नहीं जाती, यानी वो आखिर में दीवार पर चढ़ जाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयास करने वाले व्यक्तियों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बच्चों, यानी ये पद्यांश हमें यह शिक्षा देता है कि अगर हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो हमें फिर से उसमें सुधार करके फिर से उसमें सफल होने की कोशिश करनी चाहिए, यानी बार बार प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हाँ आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ तक आ सकता है, नहीं तो अगले ये पंक्तियाँ आ सकती हैं, कोई भी दे सकते हैं आपको। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना साहस इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है बच्चों, मान लो ये लाइनें आ जाती हैं आपकी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और कहेंगे प्रसंग सहित सरलार्थ लिखो। तो आपको पहले प्रसंग लिखना है कि ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में हार नहीं होती कविता से ली गई हैं और इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, ये लिखकर फिर आप सरलार्थ लिखकर ये शुरू कर सकते हैं। ठीक है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, कहता है कि सिंधु क्या होता है बच्चों, सागर। ठीक है, सिंधु होता है सागर। डुबकिया सिंधु में गोताखोर, जो व्यक्ति तैरते हैं समुद्र में वो गोताखोर होते हैं, यानी जिनको अच्छे से तैरना आता है। ठीक है बच्चों, तो डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर सिंधु में यानी सागर में या समुद्र में डुबकियां लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। वह बार बार जाता है परंतु हर बार वह खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, कह रहे हैं कि गहरे पानी में मोती आसानी से नहीं मिलती। गोताखोर किस लिए जाता है वही समुद्र में डुबकी लगाने, मोती ढूंढने के लिए। तो कहते हैं कि गहरे पानी में मोती आसानी से नहीं मिलते, बढ़ता दूना साहस इसी हैरानी में। जब उसको मोती नहीं मिलते तो इसी हैरानी में, यानी इसी आश्चर्य में कि मुझे मोती क्यों नहीं मिले, उसका उत्साह यानी उसका जोश और भी बढ़ता जाता है कि मुझे अब की बार फिर से जाना है और मोती लेकर आना है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हर बार यानी प्रत्येक बार। ठीक है, हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, यानी वह आखिर में मोती प्राप्त कर लेता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो व्यक्ति कोशिश करते हैं उनकी हर बार पराजय नहीं होती। ठीक है, अंत में उसकी जीत हो जाती है। अब अगला देखो बच्चों, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो बच्चों, ये पैराग्राफ मतलब ये पद्यांश है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी शिक्षा इसी में ही है। ठीक है, तो ये पंक्तियां आ जाए तो बच्चों आपको लिखना है कि ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में हार नहीं होती कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें असफलता से या हार से हार को स्वीकार करना चाहिए और उसमें सुधार करके बार बार कोशिश करके विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों, फिर सरलार्थ लिखेंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता मतलब बच्चों हार। जो ये असफलता होती है, हार होती है, यह एक चुनौती है हमारे लिए, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, चुनौती मीन्स ललकार भी होता है, यानी असफलता एक ललकार है हमारे लिए और हमें उसको स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम हार गए तो भी हमें उसको स्वीकार करना चाहिए कि चलो हम में कोई कमी थी इसलिए हम हार गए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब हमें असफलता मिल जाती है किसी काम में तो हमें फिर देखना चाहिए कि हमें असफलता क्यों मिली, उसमें क्या कमी रह गई, उसको ध्यान से देखो, समझो और फिर उसमें सुधार करो। ठीक है, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर ले हमें चैन की नींद को छोड़ देना चाहिए, यानी हमें दिन रात मेहनत करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। हमें संघर्ष में मुसीबत से जूझना। संघर्ष का मतलब होता है मुसीबत से जूझना। ठीक है, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम मुसीबतों से जूझो। ठीक है, मैदान छोड़कर मत भागो। ठीक है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिना किए ही कभी भी किसी को विजय प्राप्त नहीं होती, यानी बिना मेहनत किए हमारी कभी भी विजय नहीं होती, हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता। जय जयकार करना, प्रशंसा करना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो लोग कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। इसलिए हमारे सामने भी कोई भी मुसीबत आ जाए तो हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर कोई काम नहीं आ रहा है हमें या किसी काम में विजय प्राप्त नहीं हो रही है तो हमें उसकी कमियों को देखकर उसमें सुधार करना चाहिए और बार बार कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, उत्साह से उस काम को करना चाहिए, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छी कविता थी आपके लिए, इसको देखो समझो। ठीक है, बहुत ही अच्छी कविता है। ओके, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।